Hello students, how are you all? So students, today we will discuss about a particular topic and I want to tell you that this video is very important for the students of class 10th and in civics there is a chapter called political parties. Okay, so we will discuss about this chapter in detail. So first of all I want to make it clear about the name of the chapter. Okay, बिकॉज चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर हमने उसके नेम को अगर क्लैरिफाई नहीं किया, अगर उसको हमने प्रॉपरली नहीं समझा तो उस चैप्टर को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं सबसे पहले आपको इसका पर्टिकुलरली मैं नेम क्लियर करवाऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे करेंगे। ओके, सो सबसे पहले आता है पॉलिटिकल पार्टीज। आप सबको पता है कि पॉलिटिकल वर्ड है वो ओरिजिन पॉलिटिक्स से हुआ है, सीधी सी बात है। सो पॉलिटिक्स का मतलब अगर हम राजनीति बोलते हैं तो ये पॉलिटिकल का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज अगर राजनीति से रिलेटेड है। ओके, इट मीन्स समथिंग दैट इज रिलेटेड विद पॉलिटिक्स। सो इन दिस सेंस वी कैन टेक द नेम एज पॉलिटिकल एंड पार्टीज। पार्टीज का मतलब होता है कोई ग्रुप भी हो सकता है, इट मे बी ए फैक्शन, इट मे बी ए ग्रुप, या कोई दल हो सकता है। हिंदी में उसको दल बोलेंगे। तो आपके चैप्टर का नेम है पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल। ओके, जो आपकी सिविक्स में एक कंपलसरी चैप्टर है फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट्स। सो टुडे वी विल discuss in detail about this chapter. There are various types of terms that are being used in this chapter. So first of all we will understand the meaning of a political party. Okay, सबसे पहले हम एक political party होती क्या है उसका meaning समझेंगे। Okay, firstly we will define it. So I want to tell you all that a political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. Students, I want to tell you all that firstly we will have to bifurcate this sentence. मतलब इसको आप अगर ब्रेक करके समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। A political party is a group of people. It means it is a faction. कुछ लोगों का एक ग्रुप हो सकता है या होता है कि राजनीतिक दल लोगों का वह समूह होता है, वह ग्रुप होता है। इट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, ओके, हु कम टुगेदर, जो एक दूसरे के पास आते हैं, आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, और फिर चुनाव लड़ते हैं। इसका मतलब चुनाव में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, एंड जब वो विन कर जाते हैं तो विन करने के बाद, जीतने के बाद वो गवर्नमेंट में अपनी पावर को होल्ड करते हैं, वो रन करते हैं। सो एट ऑल आई वांट टू टेल यू दैट a political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. और अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं एज ए हिंदी लैंग्वेज तो फिर आपका क्या हो जाएगा कि एक राजनीतिक दल लोगों का वह समूह होता है जो एक दूसरे के पास आते हैं। ओके, जिसके अंदर वो सारे के सारे जितने भी वो पार्टिसिपेट करते हैं एक दूसरे के पास आते हैं, फिर चुनाव में हिस्सा लेते हैं, भागीदारी करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर सरकार में अपनी पावर को होल्ड करते हैं। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर देयर ऑन द गवर्नमेंट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट बिकॉज इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। ओके स्टूडेंट्स, so a political party has three main components like the leader, the active members and the followers. अब हम इनको वन बाय वन समझते हैं। लीडर का मतलब होता है कोई भी नेता, ठीक है, जो उनको लीड कर रहा है, उनका नेतृत्व कर रहा है। एक्टिव मेंबर्स का मतलब होता है जो उस पार्टी के लिए, उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए नेशन वाइड या पर्टिकुलर रीजन के अंदर काम करते हैं, ठीक है, उनकी पॉलिसीज को एक्सपेंड करते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं। ओके, उसके बाद आता है फॉलोवर्स, मतलब उस पार्टी को मानने वाले लोग कितने होते हैं, उसकी आइडियोलॉजी के अंदर बिलीव कितने करते हैं, उसकी विचारधारा को मानने वाले कितने लोग होते हैं। सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, इनमें एक दूसरे के बिना कोई काम नहीं चल सकता। सपोज इन अ सिचुएशन देयर आर एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोवर्स बट देयर इज नॉट ए लीडर, तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इलेक्शन पॉइंटलेस हो सकता है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा जब लीडर ही नहीं रहेगा। तो
मान लो वहां पे एक लीडर है, एक्टिव मेंबर है, बट फॉलोवर्स नहीं है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी से अफेक्ट कौन होगा, उसको नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर किस बिहाफ पे वोट देकर उनको जिताया जाएगा। सो दीज आर द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। मैं आपको फिर धीरे से बता रहा हूं, आराम से बता रहा हूं। एक पॉलिटिकल पार्टी के तीन तत्व होते हैं एक राजनीतिक दल के, और उसमें तीन आते हैं द लीडर्स, मतलब एक नेता। एक्टिव मेंबर्स कौन होते हैं, जो सक्रिय सदस्य होते हैं, और फॉलोवर होता है जो उनको मानने वाले होते हैं, उनके समर्थक होते हैं, या सपोर्टर भी वी कैन सी। ओके, सो पॉलिटिकल पार्टी वो लोगों का ग्रुप होता है जो एक दूसरे के पास आते हैं, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं और अपनी पावर को होल्ड करते हैं, कहां पे, गवर्नमेंट भी। क्लियर। और उनके तीन मैंने तत्व बता दिए हैं, द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोवर्स। अभी जो इससे आगे कॉन्सेप्ट है, अभी हम जस्ट उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, सो प्लीज वेट। Yes students, now we will discuss about the need or necessity of a political party in a country. It means हमें एक राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों होती है। आप सबको पता है कि डेमोक्रेसी के अंदर, एक लोकतंत्र में जो सबसे पारदर्शी या जो सबसे ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशन होता है वो एक पॉलिटिकल पार्टी ही होती है, through which we can see what is good and what is bad for the country. It means there are certain type of members or people who decide about all the policies and rules and regulations for the well-being of the people on the behalf of their power. So वो एक पॉलिटिकल पार्टी का ही एक अंग होते हैं, उसी का पार्ट होते हैं, और जिसको हम किसी भी, जब भी इलेक्शन होते हैं कंट्री के अंदर, किसी एक फिक्स्ड इंटरवल पे, एक रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन होते हैं, तो उनके द्वारा किए गए कामों के बिहाफ पे हम उनको गुड और बैड, या उनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स को क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। ओके, इट मींस उनके थ्रू हम आर पार देख सकते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री। ओके, सो द नीड फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी इन ए कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड, पहले शायद ही कोई एक आधा ऐसा कंट्री था जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, बट आज वर्ल्ड में आई थिंक कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहां पर पॉलिटिकल पार्टी ना हो। इसका मतलब दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन फॉर द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल। सो विदाउट ए पॉलिटिकल पार्टी वी कैन नॉट डिसाइड दैट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। सो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसके थ्रू हम ट्रांसपेरेंट वे में ये जज कर सकते हैं कि भी कंट्री के लिए कौन सही है, कौन गलत है, हु विल लीड द गवर्नमेंट, ओके, हु आर एबल टू लीड द गवर्नमेंट, हु आर एबल टू रन द गवर्नमेंट, और कौन गवर्नमेंट रन करने के लायक नहीं है। तो ये वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो हमारी डिमांड्स को, हमारी बातों को और गवर्नमेंट के सामने रखते हैं, उनके द्वारा हम इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं, अपने कंट्री का रूल करते हैं, गवर्नमेंट का रूल करते हैं। मतलब ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। सो वी नीड देम। ओके, इससे आगे अब जो भी है, जो इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो सारे हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। सो प्लीज वेट। Okay students, now we will discuss about how many political parties are there in India or do we have in India। इसका मतलब हम हमारे देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको हम देखते हैं, या हो सकती हैं या हैं। इट मीन्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यहाँ इंडिया में मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड। ओके, मतलब हमारे जो इलेक्शन कमीशन है हमारा, उसके अंडर में 750 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में एक्टिव हैं। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि दीज आर, कंडीशन तो खैर नहीं कहेंगे, मतलब ये एक फैक्ट है कि ऑल दीज आर नॉट द सीरियस कंटेंडर्स। मैंने एक वर्ड बोला है, सीरियस कंटेंडर्स ऑफ पावर। ओके, serious contenders of power in the government or during the election। इसका मतलब about all, इन सब में से a handful of political parties are the serious contenders who contest in elections, okay, and who are given a fair chance of winning the election, और गवर्नमेंट को चलाते हैं वो।
इसका मतलब सारे के सारे वो नहीं है जो सीरियस कंटेंडर होते हैं, मतलब ये छोटी पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो किसी मेजर पॉलिटिकल पार्टी के अलाइड में या उनके साथ अटैच कर दी जाती है, ठीक है, उनके अंडर में ही उनकी मतलब अलाइड वी कैन से पॉलिटिकल पार्टीज होती है, ठीक है। तो 750 political parties are there in India that are registered under the election commission. So अब नेक्स्ट बात आती है कि अगर 750 पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो कोई ना कोई तो पर्टिकुलरली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी ना जो कंट्री के अंदर प्रेजेंट होती है या उनका वो अपने आप को एक्टिव रखती हैं। तो इंडिया में दो तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं मेनली, एक होती है नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी, ओके, और दूसरी होती है जिसको हम रीजनल पॉलिटिकल पार्टी भी बोल सकते हैं या फिर स्टेट पार्टी भी कह सकते हैं, ओके। इंडिया में उनको रीजनल लेवल पे मतलब एक स्टेट लेवल पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का भी नाम देते हैं, क्षेत्रीय दल जिसे कहते हैं, और ये राष्ट्रीय दल होते हैं, राजनीतिक दल, ओके। सो एट प्रेजेंट एज पर द इलेक्शन कमीशन, ओके, 2019 जो ईयर है उसके अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं तो नेशनल लेवल की इंडिया में 6 पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन वेरियस एडिशंस ऑफ बुक्स, इट मींस जो ओल्ड बुक्स हैं, ठीक है, उसके अंदर 7 पॉलिटिकल पार्टीज भी मिलेंगे आपको नेशनल लेवल की, 7 जो पॉलिटिकल पार्टी है एट नेशनल लेवल। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो वर्जन है बुक्स का उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ 6 पॉलिटिकल पार्टीज है। जो अभी लेटेस्ट फॉर्म्ड पॉलिटिकल पार्टी है वो है एनपीपी, मतलब इससे पहले एआईटीसी थी, वो बुक्स के अंदर पब्लिश हुई थी, उसमें मेंशन किया हुआ था। लेकिन अभी लेटेस्ट जो पीडीएफ्स हैं या जो अवेलेबल हैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग या किसी भी पीडीएफ में या जिसने भी वो मतलब उस पर अपलोड किया है तो या फिर न्यू बुक्स के अंदर भी ये एनपीपी को अभी लेटेस्ट फॉर्म मतलब उसमें मेंशन किया गया है। सो जस्ट नाउ वी हैव 6 पॉलिटिकल पार्टीज एंड वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट देम, ओके। और उसके बाद आती है रीजनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। ये सब स्टेट्स के अपने अपने क्षेत्रीय दल होते हैं, ठीक है, किसी में 2 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 1 है, किसी में 3 है, किसी में 5 है। वो सब स्टेट वाइज जो आपका बुक के अंदर मेंशन कर रखा है उसको आप देख भी सकते हैं, बाकी उनके बारे में करवाएंगे भी। तो नेशनल लेवल, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज हो रहा है अभी कि क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मान लो वो आज ही अराइज हुई है, मतलब अपने आप को उसने पॉलिटिकल अरेना के अंदर रिप्रेजेंट किया है, लेकिन अभी वो कोई स्टेट और नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो उसको एक नेशनल और स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए क्या कंडीशन पास करनी पड़ेगी? तो इसके लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, एक क्राइटेरिया है, एक शर्त है, एक तरह से एक वो परीक्षा है, एक वो टेस्ट है जिसे पास करना पड़ता है, ठीक है। तो वो अभी मैं उसके बारे में आपको अभी यहाँ पे बता रहा हूं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें, अभी मैं आपको बता रहा हूं। Yes students, now we will discuss about the criteria on behalf of which the political party are given an affiliation to become as a national level political party and another one is state level political party, ओके। सो मान लीजिए एक नई पॉलिटिकल पार्टी है, अभी वो बनी है और उसको एक नेशनल लेवल के आइडेंटिफिकेशन को अगर अचीव करना है, मतलब जैसे कि ये जो मैंने आपको 6 पॉलिटिकल पार्टीज बताई है अभी कंट्री में जो अभी एंड प्रेजेंट मतलब ये जो एक्टिव है एज ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, तो उसके लिए इसको क्या क्राइटेरिया पास करना पड़ेगा? एक तरह से ये उनके लिए एक टेस्ट है जो उनको क्लियर करना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद उनको ये मान्यता दी जाती है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इन ए लोकसभा इलेक्शन, क्योंकि आपको यहाँ पे फोकस करना है, मैंने पहले बताया लोकसभा इलेक्शन में कि लोकसभा के जब इलेक्शन होते हैं जो हर 5 साल में होते हैं हमारे इंडिया में, जो जनरल इलेक्शन भी कहा जाता है, ओके, जो एमपीज जो इलेक्ट होके जाते हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और गवर्नमेंट जो है वो एक न्यू प्राइम मिनिस्टर लीड करता है, ठीक है। तो उस इलेक्शन के अंदर अगर पूरे कंट्री में जो टोटल वोट्स होते हैं उसके या तो 6% वो गेन कर ले। अब यहाँ पे मैंने या तो वर्ड बोला, इसका मतलब ये ऑप्शन है कि लोकसभा इलेक्शन में या वो पॉलिटिकल पार्टी है जो अभी ये आइडेंटिफिकेशन अचीव करना चाहिए या गेन करना चाहिए एज ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, या तो वो लोकसभा इलेक्शन में 6% ऑफ द टोटल वोट्स गेन कर ले, या फिर और ओके प्लीज फोकस ऑन दैट, या फिर किन्हीं 4 राज्यों में मतलब किन्हीं 4 स्टेट्स के अंदर
उनकी अगर 4 राज्यों का नाम मैंने लिया है, मतलब उनके 4 राज्यों को के बारे में अगर मैंने बोला है, तो इसका मतलब वो क्या है, असेंबली इलेक्शन है। क्योंकि एक राज्य के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं, वो तो एक राज्य विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, एक स्टेट लेवल के इलेक्शन होते हैं। तो उनके अंदर या फिर किन्हीं 4 राज्यों की टोटल वोट्स, 4 स्टेट्स की जो टोटल वोट्स बनी उनका 6% कर ले। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड, मैं आपको फिर बता रहा हूं आराम से कि या तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो या तो लोकसभा के इलेक्शन में 6% वोट गेन कर ले टोटल वोट्स का, ठीक है, थ्रू आउट द कंट्री, और या फिर किन्हीं 4 जो राज्य हैं उनके अंदर 4 स्टेट के टोटल वोट्स का 6% गेन कर ले, और प्लस भी, प्लस का मतलब उसके साथ यहाँ पे और का ऑप्शन नहीं है, ये सीट उसको कंपलसरी लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। और एट लिस्ट यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक से कर दिया था, बाय मिस्टेक सॉरी, यहाँ पर 4 आएगा, ओके। तो 4 सीट्स वो गेन कर लेती है। कंफ्यूज नहीं होना है, फिर बता रहा हूं, या तो वो पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा के इलेक्शन में 6% वोट गेन कर ले, या फिर किन्हीं 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शन में टोटल वोट्स का 6% गेन कर लेती है। एंड यहाँ पे और था, इसका मतलब ये ऑप्शनल था, बट यहाँ पे कंपलसरी है, ये एंड है और है, ठीक है। यहाँ पे वो 4 सीट्स गेन कर लेती है, ठीक है, पूरे के पूरे कंट्री में कर लो, ठीक है। मतलब टोटल जो सीट होती है उनमें से 4 सीट उसको मिल जाती है। सीट और वोट में डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, आप सबको पता है, ठीक है। तो ये होती है नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी की, उसको आइडेंटिफिकेशन या रिकॉग्निशन मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी, अगर वो बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या उनको क्राइटेरिया क्लियर करना पड़ेगा, वो ये होता है उसमें लोकसभा का ऑप्शन ही नहीं होता है, यहाँ पे लोकसभा को हमें लेना ही नहीं है, ठीक है। ये एक राज्य का दल होता है, रीजनल लेवल का ही होता है। तो उसको क्या करना होता है कि जिस स्टेट की वो पॉलिटिकल पार्टी है, मान लो हरियाणा से कोई नई पॉलिटिकल पार्टी अभी बन रही है, तो उसको हरियाणा के असेंबली इलेक्शन में, मतलब राज्य के विधानसभा चुनावों में, ठीक है, उसमें टोटल वोट्स का 6% गेन करना पड़ेगा, ओके, सिक्योर करने पड़ेंगे। और एंड यहाँ पर ऑप्शन नहीं है या कोई है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल वोट्स का 6% और टोटल सीट्स का को कितनी सीट होगी, 2 सीट्स विन कर लेती है। यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे 2 हैं, ये देयर वर 4 सीट्स इन दैट इलेक्शन एंड हियर आर 2 सीट्स इन दिस इलेक्शन। तो ये कौन सी पार्टी बन जाएगी, स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी की, इसको रिकॉग्निशन मिल जाएगी। तो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि एक नेशनल और स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए क्या उनको एक क्राइटेरिया क्लियर करना पड़ता है, ओके। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो यू कैन मेक ए comment in the comment box, okay, I will let them clear, okay students. So we are moving for the next topic, please wait. Yes students, now we will discuss about all the political parties who are given the national level identification in our country. It means they are called as the national level political parties, okay, please watch them carefully. फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी इज आम आदमी पार्टी, AAP जिसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इनके बारे में डिटेल में 1 by 1, इट मींस सबसे पहले हम आम आदमी पार्टी, फिर बहुजन समाज पार्टी, BSP, सबके बारे में डिटेल में करेंगे, एक एक करके पूरा इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये कब बनी थी, इनका इलेक्शन सिंबल क्या है, ये किसने फाउंड की थी, व्हाट इज देयर आइडियोलॉजी, इन व्हिच इंडियन स्टेट्स दे आर प्रेजेंट, दे हैव ए सिग्निफिकेंट प्रेजेंस एंड हाउ मेनी वोट्स एंड सीट्स वर सिक्योर्ड बाय देम इन द लास्ट इलेक्शन, ओके। इट मींस 2019 का ही आई थिंक हर बुक के अंदर डाटा है। और इनसे प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड, मैंने पहले भी बताया था, अभी फिर बता रहा हूं कि ये सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज पुरानी बुक्स के अंदर इनमें से कुछ एडिटेड मिलेंगी, चेंज मिलेंगी। जैसे कि आम आदमी पार्टी की जगह जो लास्ट जो अब जो फिलहाल एडिशन है, इससे पहले वाली एडिशन में AITC पॉलिटिकल पार्टी भी मिलेगी, फिर भी उनके बारे में एक बार डिस्कशन हम करेंगे। तो अभी मैं आपको जो लेटेस्ट जो अभी है एज पर द न्यूली लॉन्च्ड PDFs ऑफ द NCERT बुक्स और जितनी भी बुक्स हैं उनके अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी दे रखी है अभी रिसेंट बेसिस पे मैं वो बता रहा हूँ। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज किसी की बुक के अंदर, जैसे इससे पहले वाली NCP भी मिलेगी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, वो पुरानी बुक्स में सबसे लास्ट में यहाँ पे है, लेकिन उसकी जगह आ गई है नेशनल पीपल्स पार्टी NPP, ओके। तो अभी मैं इनके बारे में बताऊंगा पहले, उसके बाद तो अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें इन पॉलिटिकल पार्टीज का 1 by 1 जिक्र करेंगे, डिस्कशन करेंगे, सारे के सारे डाटाज इनसे रिलेटेड आपको सारे डिस्कशन करेंगे। अभी मैं जस्ट इनका नाम बता रहा हूँ आपको कि ये नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज हैं,
ओके, सो फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टीज आम आदमी पार्टी AAP, सेकेंड वन इज बहुजन समाज पार्टी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BSP बोलते हैं। आफ्टर दैट वी हैव भारतीय जनता पार्टी जिसकी आज गवर्नमेंट चल भी रही है। इट इज अ रूलिंग पार्टी इन आवर कंट्री, इन मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स आल्सो इट इज प्रेजेंट जस्ट नाउ। ओके, और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI M स्टैंड्स फॉर मार्क्सिस्ट। ओके, मार्क्सवादी पार्टी, भारतीय साम्यवादी दल जो मार्क्सवादी है। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। ओके, और एक अगर नेशनल पीपल्स पार्टी ये NPP है। तो इनके बारे में डिटेल में हम करेंगे जब भी अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर। और प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट द नेम्स ऑफ दिस पार्टीज। और ये सारी बुक्स के अंदर अलग अलग मिलती हैं। अभी लेटेस्ट जो है वो अभी हमने कंसीडर की है। ओके, एज पर द फाइनल एग्जामिनेशन हमने इनको माना है, लेकिन आपकी जो बुक्स हैं जिसके अंदर जो भी दे रखी है उस पे भी मैं डिस्कशन करूंगा, चाहे वो AITC हो चाहे वो NCP हो। ओके, फॉर योर काइंड नॉलेज आई वांट टू डिस्कस अबाउट देम आल्सो। ठीक है, कि हमें पता तो होना चाहिए। तो इसलिए ये सारी नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज स्टूडेंट्स इस चैप्टर में। और बाकी नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा अभी जैसे मैं उसको करूंगा रिलीज यहाँ से, तो उसके बाद उसमें इसी चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी डिस्कस करेंगे। फिर एक बार इनका क्विक रिवीजन करेंगे। ओके, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप वो सारा इसमें करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।